प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के मधुर नाम में आप सबको मेरा सलाम, और आशा करता हूँ आप सब लोग अपने अपने स्थानों में सुरक्षित होंगे और परमेश्वर का अनुग्रह आप लोगों के साथ होगा। प्रभु ने और बेहतर किया, मेरी तबीयत से मुझे उबारा है और मैं उसका धन्यवाद देता हूँ। सच में मेरे प्रियो, इस समय जो ये हालात चल रहे हैं ये बहुत ही दुखद है। बहुत से लोगों ने अपने अजीज़ों को खो दिया है, बहुत से लोग बीमार हैं, बहुत से परिवारों में परमेश्वर ने चंगाइयाँ भी दी हैं, लेकिन कुल मिला के मेरे प्रियो, ये सब जो कुछ भी हो रहा है ये हमें एक चिन्ह दे रहा है, एक निशानी के तौर पे दे रहा है, जो वचन में हम पढ़ते भी हैं कि अब समय निकट है। सच में अब सिर्फ परमेश्वर का समय आने वाला है मेरे प्रियो, जो उसने वचन में भी बताया है कि ये अंतिम समय है जब महामारियां फैलेंगी। और जैसा कि अभी तक कोरोना के बारे में हम लोग सुन रहे थे, अब फंगस के बारे में भी सुन रहे हैं, ब्लैक और वाइट। तो ये महामारियां जो फैल रही हैं, इसके बारे में हमें पहले ही परमेश्वर ने अपने वचन में हमें बताया है। और वचन में इज़राइल का भी जिक्र है कि सारी कौमें मिलकर उस पर चढ़ाई करेंगी, जो कि हम और आप देख रहे हैं मेरे प्रियो। और ये सारी बातें पूरी हो रही हैं, तो इसलिए हमें और आपको भी अब परमेश्वर की ओर फिरना चाहिए, उसके आगमन के लिए तैयारी करनी चाहिए, अपने आप को तैयार करना चाहिए, सारी बुरी बातों को, गलत सोच को बदल देना चाहिए। और जैसा कि वचन में परमेश्वर हमें बताना चाहता है मेरे प्रियो, 2 तीमुथियुस और उसके 3 अध्याय में कहता है, ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। वो बता रहा है मुझे और आपको कि जो अंतिम दिन होंगे उसमें कठिन समय आएगा। ये बहुत कठिन समय ही है मेरे प्रियो, मेरे और आपके लिए बहुत कठिन समय है। जिन्होंने इस बीमारी को झेला है उनके लिए बहुत कठिन समय है, जिन्होंने अपने अजीज़ों को खोया है उनके लिए ये समय बहुत कठिन है, और जिनके आस पड़ोस में इस तरीके का इन्फेक्शन है या परेशानी है या लॉकडाउन है, ये सब बहुत कठिन समय है मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में बहुत कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा को टालने वाला, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाला, असंयमी, कठोर, भले के बैरी। आजकल आप देख रहे होंगे बहुत से लोग भले के बैर, जो भला काम कर रहे हैं वो उनको पसंद नहीं आता है, वो बैरी हो जाते हैं उसके। विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। ये सब अंतिम दिनों की बात हो रही है मेरे प्रियो। परमेश्वर बताना चाहता है कि वो परमेश्वर को नहीं चाहेंगे। वो क्या चाहेंगे? वो सुख और विलास की ज़िंदगी चाहेंगे। वो अपने लिए कंफर्ट जोन देखेंगे। वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी करेंगे जो परमेश्वर को पसंद नहीं हैं, लेकिन वो उन्हें अपने सुख और विलास में उनको पसंद है। तो ऐसे अंतिम दिनों का परमेश्वर ने जिक्र किया है 2 तीमुथियुस उसके 3 अध्याय में मेरे प्रियो, जो मैंने आपके सामने पढ़ा। और परमेश्वर बताना चाहता है कि इन अंतिम दिनों में ये सारी चीज़ें होंगी और हो रही हैं। इस समय ये सब चीज़ें
देखने को मिल रही हैं। इस तरीके के लोग आपकी और मेरी ज़िंदगी में इस तरीके के लोग हैं जिनको हम पहचानते हैं और जिनसे हमें बचना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आगे बताना चाहता है उसके 15वें अध्याय में कि हमें क्या करना है, किस तरीके से हमें तैयारी करनी है। वो बताता है, और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। सच में ये पवित्र शास्त्र जो मैं आज पढ़ रहा हूँ, ये मेरे पास आज से नहीं है, ये बचपन से है मेरे पास और जाना हुआ है। वचन हमें बता रहा है, ये मुझे और आपको बताना चाहता है कि ये पवित्र शास्त्र तेरा बचपन से जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। ये क्या कर सकता है मेरे प्रियो? ये जो पवित्र शास्त्र मैं पढ़ रहा हूँ आज, इसके बारे में बात हो रही है। वचन परमेश्वर हमें बताना चाहता है, ये बचपन से तेरा जाना हुआ है, जो तुझे उद्धार प्राप्त करने में क्या कर सकता है? बुद्धिमान बना सकता है। उद्धार भी प्राप्त होगा इससे, और क्या होगा? और ये हमें बुद्धिमान बना सकता है। इसीलिए परमेश्वर मुझे और आपको कहना चाहता है कि तैयारी कर ले। आगे वचन कहता है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। ये परमेश्वर की ओर से रचा गया है पवित्र शास्त्र, और उपदेश और समझाने और सुधारने। ये पवित्र शास्त्र मेरे प्रियो समझाने के भी काम आता है और सुधारने के भी, और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये किन किन चीज़ों के लिए मेरे प्रियो? समझाने, सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए। मैंने देखा है आज की डेट में बहुत से लोगों ने अपने बुरे कामों को छोड़ दिया है, क्योंकि ये पवित्र शास्त्र ने उनसे कहा। बहुत से लोगों ने, मैंने खुद ने भी अपने जीवन में बहुत सारे परिवर्तन किए हैं, क्योंकि वचन कहता है कि पवित्र शास्त्र समझाने, सुधारने और धर्म के काम के लिए लाभदायक है। हमारे लिए और कुछ लाभदायक नहीं है मेरे प्रियो। इससे पहले भी मैंने पढ़ा, सुख विलास की ज़िंदगी में जीते हैं लोग और परमेश्वर के उनके कामों को पसंद नहीं करते हैं। और यहाँ भी वो कहता है कि धर्म के काम के लिए लाभदायक है। आगे 17वां पद बहुत महत्वपूर्ण है मेरे प्रियो, ध्यान से सुनिएगा। ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। परमेश्वर चाहता है कि उसका जन सिद्ध बने, मैं और आप सिद्ध बने। और वो कैसे बन सकते हैं? इस पवित्र शास्त्र के जरिए। और हर एक भले काम के लिए तत्पर रहे, हर अच्छे काम के लिए हम लोग तैयार रहें। और आजकल बहुत से लोग अच्छे कामों में लग गए हैं, बहुत से लोग चैरिटी कर रहे हैं, बहुत से लोग लोगों को खाना पहुंचा रहे हैं। तो ये भी अच्छे काम हैं। और सबसे बड़ा काम जो परमेश्वर ने सौंपा है मेरे प्रियो, जो हम और आप बहुत कम ही कर पाते हैं, चौथे पद में दूसरा तीमुथियुस उसके चौथे पद में कहता है वो हमसे, चौथे पद का दूसरा पद पढ़ूंगा। मैं तुझे आदेश देता हूं, ये आदेश दे रहा है परमेश्वर हमें, कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे। यहाँ पे परमेश्वर ने बहुत बड़ा आदेश दिया है मुझे और आपको कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे, और डांट और समझा। परमेश्वर ने यहाँ तो डांटने तक की बात कह दी है मेरे प्रियो। वो मुझे और आपको कहना चाहता है कि सब तू वचन को प्रचार कर। बहुत बड़ा आदेश है मेरे प्रियो ये। अगर इसमें से बहुत कम लोग इस आदेश का पालन कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप और मैं इस परमेश्वर के आदेश का पालन ज़रूर करें। और वो साफ कहता है कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, और सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा और उल्हाना दे, और डांट और समझा। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे। ये समय आएगा मेरे प्रियो अभी कि जब सच्चा उपदेश नहीं सह सकेंगे लोग,
पर कानों में खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से ऐसे उपदेशक बटोर लेंगे। वो सिर्फ अपनी अभिलाषाओं के कारण जिनकी बातें उन्हें अभिलाषाओं के कारण अच्छी लगती हैं, सिर्फ उन्हीं की बातें सुनेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों में लगाएंगे। सच्चाई से लोग अपने कानों को फेर लेंगे, उनकी बातों को नहीं सुनेंगे, जो सच है, जो वचन है, वो नहीं सुनेंगे और किस्से कहानियों में अपना मन लगाएंगे। 5वें पद में कहता है वचन, पर तू सब बातों में सावधान रह। परमेश्वर मुझे और आपको मेरे प्रियो अब एक सावधानी, एक कॉशन, एक यहाँ पर चेतावनी देना चाहता है कि पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार का प्रचार कर और अपनी सेवा को पूरा कर। मेरे प्रियो, परमेश्वर जानता है कि जो उसके कामों को करता है वो क्या करता है, दुख उठाता है। वो साफ यहाँ वचन में कह रहा है, 2 तीमुथियुस उसके 4 और 5वें अध्याय में, पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा। उसको पता है कि मैं और आप जो परमेश्वर के वचन को मान रहे हैं, जो उसके वचन को प्रचार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो दुख उठा रहे हैं। सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी सेवा आपके और मेरे कंधों पे डाली है मेरे प्रियो। अगर आप उसके वचन को मानने वाले हैं, अगर आप उससे प्रार्थना करने वाले लोग हैं, अगर आप उसके अपने विश्वासी हैं, तो क्यों ना उसकी इस आज्ञा को भी पालन करें मेरे प्रियो। और जिन लोगों तक उसका वचन नहीं पहुंच पा रहा है, जो लोग अभी तक अपने बुरे कामों से नहीं फिरे हैं, जो लोग अभी तक परमेश्वर की बातों को नहीं मानते हैं, क्यों ना परमेश्वर के कामों को उनको बताएं और उनके जीवन को बचाएं मेरे प्रियो। आप अपना जीवन तो बचाइए, साथ ही साथ और लोगों का भी जीवन बचाइए जो अभी तक परमेश्वर के कामों को नहीं मानते हैं। बहुत से मैंने अपने क्रिश्चियन फैमिलीज़ में ही ऐसे लोग देखे हैं जो इन अंतिम दिनों में विश्वास नहीं रखते हैं। वो नहीं मानते हैं कि ये अंतिम दिन चल रहे हैं। मेरे प्रियो, क्यों ना उन्हें बताया जाए, उनको ये वचन पढ़ाया जाए और उनको विश्वास में लाया जाए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और इस वचन में बने रहिए मेरे प्रियो। और मैं आशा करता हूँ, मैं दुआ करता हूँ कि परमेश्वर आप सबको सुरक्षित रखे और इन बीमारियों से बचा के रखे और परमेश्वर के कामों को करते रहिए। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।